हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में हम वो सभी छोटे से छोटे पहलू को पढ़ने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे वो कोई सी भी वनडे एग्ज़ाम हो। हर किसी के लिए इतिहास तो महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। कभी भी इतिहास के क्वेश्चन कम नहीं आए, हमेशा इतिहास से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अभी, सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम मेडिवल और फिर मॉडर्न को कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारे सेक्शंस जो हैं हिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के कितने पार्ट देखेंगे, तीनों पार्टों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है पास्ट, ठीक है। और पास्ट के जो भी घटनाएं हैं, पास्ट में, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी है, उसका एक विवरण या उसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त होना या उसके बारे में कुछ भी जानकारी देना एक इतिहास कहलाएगा। इसी प्रकार से इतिहास को हम समझते हैं। तो आज अगर हम पुराने ज़माने की कोई भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चाहे धार्मिक चीज़ें हो, चाहे वो सामाजिक चीज़ें हो, चाहे अर्थशास्त्र हो या कुछ भी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी पुराने ज़माने की, ठीक है, प्राचीन समय की, तो वो सभी एक तरीके से वो क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, हज़ारों लाखों साल पहले की जो भी बातें हमारे पास आ रही है, या लिखित विवरण हो, या उससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य हो, या कुछ भी चीज़ हो, इमारतें हो, ठीक है, सिक्के हो, ये कुछ भी मिल रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पास्ट कहलाता है। और ये पास्ट ही हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री। तो ये सब हिस्ट्री में आता है। माफ़ कीजिएगा। और हिस्ट्री को हमने 3 पार्टों में डिवाइड करके रखा है। भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, उसके बाद है मेडिवल जिसे हम मध्यकालीन कह सकते हैं, और है फिर आधुनिक जिसे मॉडर्न कहते हैं। तो ये तीनों पार्टों को हमको कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को देखने वाले हैं। प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्राचीन इतिहास को समझेंगे और उससे पहले हमको देखना पड़ेगा नामकरण को, ठीक है, कि नामकरण कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक ज़माना हुआ करता था जब यही इसी क्षेत्र में, इस द्वीप पर आपको कुछ कबीलाई लोग रहते थे, और उस कबीले के जो मुखिया था उसका नाम था भरत। तो उस भरत कबीले के लोगों के कारण, उन निवासियों के कारण यहाँ का जो नाम हो गया, इस क्षेत्र का जो नाम हो गया, वो भारतवर्ष हो गया था। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, भारतवर्ष। भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, ठीक है, और भरत की संतान। उसके बाद फिर ये जो साक्ष्य है हमें कहाँ से मिलता है कि भारतवर्ष है, भरत की संतान है ना। इस तरीके की जो बातें हमको देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है, महाकाव्य है या फिर पुराण है, ठीक है, उन ग्रंथों में हमको देखने को ये नाम मिलता है भारत का। उसके बाद फिर कुछ यूनानियों का आगमन हुआ, ग्रीक लोगों का आगमन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इसको इंदे नाम से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इंदे। और इंदे के बाद इन्होंने धीरे धीरे इसको इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, और फिर क्या हो गया, भारत का नाम इंडिया हो गया। उसके बाद कुछ मुस्लिम इतिहासकार रहे, ठीक है, अलबरूनी हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि भारत का जो नाम है वो भारत ना रहकर क्या नाम दिया उन्होंने, हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान नाम के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, इस क्षेत्र में सिंधु नदी। और सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी कहा करते थे, और उस हिंदू नदी के कारण ये जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान कहलाने लग गया, ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तकों में। तो इस तरीके से भारत का नामांकरण हुआ। फिर आपको कैसे पता चला सर कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इसको इंडिया कहा, भरत का कबीला था, ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिली? तो ये सारी जानकारियों के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं या कुछ स्रोत हमको मिले हैं जिससे हमको पता चलता है। ऐसे स्रोत जिसमें जैसे धार्मिक ग्रंथ है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, कुछ विदेशियों का विवरण है, कुछ पुस्तकें मिली हमको, कुछ साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, कुछ जैसे कि मनके हैं, सिक्के हैं, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये चित्र में। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये चीज़ें हुआ करती थी पास्ट में, इतिहास में, ठीक है। तो आप धर्म ग्रंथ में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋग्वेद है, ठीक है,
ऋग्वेद है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, ये सब की सब किसको डिफाइन करती है, किसके बारे में हमको बताती है, तो ये सारी जानकारी हमको बताती है केवल और केवल इतिहास के बारे में, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हमको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को दो भागों में डिवाइड किया है। कुछ ग्रंथ जिसमें धार्मिक है, कुछ ग्रंथ जो कि ऐतिहासिक है। अब धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथ वो होते हैं जो इतिहास के बारे में जिसका लिखित विवरण हमको देखने को मिलता है, और कुछ लेखकों ने उसको लिखा है, जो उस समय काल में कुछ लेखक थे, उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ग्रंथ है जो धर्म के ग्रंथ है, जिसको धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज तक का हमारा जो कल्चर चल रहा है भारत का, और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। धर्म से रिलेटेड कुछ पुस्तकें हैं, वो सब धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आती है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले वेद है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमको देखने को क्या मिलेंगे, वेद मिलेंगे, ठीक है। जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, ठीक है, उपनिषद है, आरण्यक है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें ये बताती है कि ये चीज़ें पुराने समय में या प्राचीन समय में हुआ करती थी, और ऐसा भारत का कल्चर था, ऐसा भारत का समाज था, ऐसा भारत की इकोनॉमी थी या इकोनॉमिक सिस्टम था, ठीक है। भारत के लोग ऐसे थे, वस्त्र ऐसा पहनते थे, उनका भोजन इस तरीके का था, उनके किस तरीके का समाज था। ये सारी जानकारी हमको धार्मिक ग्रंथों से मिलती है और ऐतिहासिक ग्रंथों से देखने को मिलती है। कुछ पुस्तकें भी हमको देखने को मिलती है जो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आती है। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स है, जिसमें आपने देखा था अर्थशास्त्र का, जैसे कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। कल्हण की जो राजतरंगिणी है, जिसमें हमको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इसी प्रकार से चचनामा है, अली अहमद ने लिखी है चचनामा। अष्टाध्याय है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और गार्गी संहिता है जो कि कात्यायन ने लिखी है। महाभाष्य है जो कि पतंजलि ने लिखा है, जो शुंगों के पुरोहित थे पतंजलि, उन्होंने महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखी है। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमको इतिहास का देखने को मिलता है, और ये पूरा एकदम क्रमबद्ध है, एकदम सीरियल वाइज मिला हमको, और जिससे हमारा जो है हिस्ट्री समझ में हमको आती है और हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो इस तरीके से हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा हमारे लिए यहाँ पर इस स्लाइड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। क्यों है, तो वो पूछेगा, प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य आंसर आएगा, ठीक है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, तो कल्हण की है। किसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। चचनामा है जो कि अली अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा है जो कि संस्कृत का एक कह सकता हूँ कि संस्कृत की व्याकरण है। उसी प्रकार से कात्यायन है जिसमें गार्गी संहिता के बारे में, गार्गी संहिता नाम की पुस्तक लिखी है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो ये सभी जो पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, जैन साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, स्मृति ग्रंथ, वेदांग है, पुराण है, ब्रह्म ग्रंथ है, वेद है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं वेद के बारे में, ठीक है, कि वेद क्या होते हैं। एक मिनट, चलिए वेद के बारे में हमको स्टार्ट करना है। तो वेद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये नाम तो पता है, लेकिन इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, इनको किसने बनाया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारी अब हम पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे। तो इनको जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम चलता है, जिसे कहते हैं महर्षि कृष्णदेव पायन वेदव्यास, ठीक है। तो सीधा सिंपल नाम है, वेदव्यास द्वारा ये रचित ग्रंथ है, जिसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा जाता है। और सबसे पुरानी जो किताब है, सबसे पुरानी किताब या सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, वो केवल और केवल क्या है, वेद है। वो केवल और केवल वेद है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, ये भी याद रखना है, और उनके नाम भी याद रखना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब हम देखेंगे कि इनको इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
किस तरीके से ये धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं, इनका नाम क्यों चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में हम देखेंगे कि ऋग्वेद जो होता है इसका अर्थ क्या है। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ बोले तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो लिखे हुए हैं, जिनको संस्कृत के बहुत सारे मंत्र हैं, तो उन्हीं को ऋचाएँ कहते हैं। वो सारे एकदम क्रमबद्ध हैं, उनको क्रमबद्ध एकत्रित करके इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अब ये जो ऋचाएँ हैं ये किस काम में आती थी, तो उस समय पे जो आर्य लोग रहते थे वो आर्य लोग इन ऋचाओं को पढ़ते थे ताकि वो भगवान को खुश कर सकें, देवताओं को खुश कर सकें, जिसमें कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं और उन देवताओं के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। और वो देवता हैं हमारे सबसे ज़्यादा जिसके बारे में देखने को मिलता है वो इंद्र है। 250 लगभग 250 जो मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं वो केवल किसके लिए हैं, केवल और केवल किसके लिए हैं, इंद्र देवता के लिए। उसके बाद अग्नि जो है, अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएँ देखने को मिलती हैं। और इसे जो पढ़ते थे, जो ऋषि इसको पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था, ठीक है। जो भी ऋषि से पढ़ता था उसे होत्र कहा जाता था। तो और इसके अंदर 10 मंडल हैं, ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 तो ऋचाएँ हैं। तो ये पूरी पुस्तक है, एक बड़ी सी पुस्तक ऋचाएँ हैं। और ये एक बात और, इसे किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे अपौरुषेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपौरुषेय पुस्तक, ठीक है। ये ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर है तो वो केवल और केवल ऋग्वेद है, ठीक। ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी है। अब इससे क्या प्राप्त होता है, इसके अंदर किसके बारे में लिखा है, तो उस समय जो आर्य भारत में आए थे, आकर बसे थे, मध्य एशिया से आए थे ऐसा मानना है। तो उन आर्यों के जो राजनीतिक प्रणाली थी या जो पॉलिटिकल सिस्टम था आर्यास का, वो सारा हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। कौन सी पुस्तक के अंदर, ऋग्वेद के अंदर। और इसके अंदर कुछ बातें जो हैं विश्वामित्र नाम के जो ऋषि थे उन्होंने कुछ और बातें भी इसमें जोड़ी है, जिसमें जैसे कि हम देख रहे हैं तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है। और तीसरे मंडल में उन्होंने सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और वो जो गायत्री मंत्र है इसका जो उपयोग है या इसका जो काम था, इस मंत्र का जो उपयोग था वो इसलिए था ताकि जो अनआर्य लोग हैं, जो आर्य नहीं हैं, जो अनआर्य लोग हैं, जो दूसरी जाति के लोग हैं, उनको आर्य में कन्वर्ट करना, उनको आर्य धर्म में शामिल करना। अगर आर्य धर्म में उनको शामिल करना है तो उन्हें गायत्री मंत्र पढ़वाया जाता था, जिससे वो आर्य बन जाते थे, ठीक है। तो ये गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट है। और कौन से देवता को समर्पित था, तो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र था। और कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ऋग्वेद का तीसरा मंडल। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली हमको किस में देखने को मिलेगी, ऋग्वेद में। चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पार्ट पढ़ा है वो ऋग्वेद का पढ़ा है, ठीक है। ऋग्वेद जिसे ऋचाओं का हमने संग्रह कहा है, जिसके अंदर बहुत सारा ऋचाएँ लिखी हुई हैं। इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 10,462 इसके अंदर ऋचाएँ हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन से देवता के बारे में मंत्र देखने को मिलते हैं या ऋचाएँ देखने को मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको इंद्र देवता के बारे में देखने को मिलता है। कितने ऋचाएँ हैं, तो 250 ऋचाएँ जो हैं केवल और केवल इंद्र देवता के लिए हैं। उसके बाद अग्नि देवता का नाम आता है, अग्नि देवता के बारे में लगभग 200 ऋचाएँ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसे जो पढ़ता था, ठीक है, इसे जो पढ़ता था उन ऋषि को हम क्या कहते थे, होत्र नाम से जानते थे, ठीक है, होत्र नाम से जानते थे। इसमें तीसरा मंडल किसने जोड़ा है, तो तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र ने जोड़ा है, जिसमें गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है, लेकिन ये कौन से देवता को समर्पित था, तो ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित एक मंत्र था जिसे गायत्री मंत्र कहते थे। ये मंत्र क्या काम में आता था, किस काम के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो ये मंत्र हमने देखा कि अनआर्य लोग जो हैं, जो आर्य नहीं हैं, उनको आर्य में कन्वर्ट करने में काम में आता था ये गायत्री मंत्र, ठीक है। इस प्रकार से हमको ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
आगे चलते हैं। और भी बातें हैं जो ऋग्वेद से रिलेटेड है। सबसे प्राचीन ग्रंथ केवल और केवल ऋग्वेद है, ये बात ध्यान रखना। 8वां जो मंडल है वो हस्तलिखित है। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ है, और हाथों से लिखे होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, खील कहते हैं। तो खील कौन सा मंडल है, तो 8वां मंडल जो है वो खील कहलाता है। 8वां मंडल जो है वो क्या कहलाएगा, खील कहलाएगा। क्यों खील कहलाएगा, क्योंकि ये हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, 9वां मंडल की बात कर लेते हैं। 9वां मंडल जो है, चले 9th मंडल जो है, 9वें मंडल में भगवान हैं, एक देवता हैं जिनके बारे में बात की गई है, सोम देवता के बारे में बात की गई है। ठीक है, सोम देवता के बारे में। और जो 10वां मंडल है इसमें समाज के बारे में बताया है कि